हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब हम उसे करते हैं तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार इसकी कितनी बड़ी वैल्यू थी। आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा एंड दैट इज समथिंग चेंज माई लाइफ। नंबर वन पे है वो काम करना डेली बेसिस पे, या यू कैन से कंसिस्टेंटली, थोड़ा सा करो, कम से कम करो, लेकिन जब आप उसको रेगुलरली करते हैं ना, डेली करते हैं ना, तो वो एक ऐसा इफेक्ट बनाती है, एक ऐसा लकीर खींचती है आपकी ज़िंदगी में कि कभी कभी जब उसका एंड रिजल्ट निकलता है ना, यू विल नॉट बिलीव इन। अपनी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ आपने अप्लाई कर ली ना, कि कोई भी चीज़ हो, कुछ भी करना हो, जो मैंने करना है ना, तो वो मैं क्या करूँगा, उसको मैं कंसिस्टेंटली डेली, डेली किस तरह कि ज़्यादा नहीं, 50-50 घंटे नहीं, 10-10 घंटे नहीं, 18-18 घंटे नहीं, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। But you have to promise yourself that I have to do it daily, consistently. I have to do it. इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं कि ओहो आज किया तो कल भी करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है। वी आर ह्यूमंस, वी गेट सिक, वी गेट प्रॉब्लम। जिस तरह मुझे याद है, मैंने बोला मैं रेगुलरली मतलब कुछ भी करूँगा, तो मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूँगा, डेली करूँगा, लेकिन आई गेट सिक। फिर क्या हुआ, जब मैं बीमार हुआ तो वो मेरा जो रिदम था वो टूट गया, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन मुझे पता था कि आई एम कमिटेड, आई हैव टू डू एक्सरसाइज। मुश्किल नहीं, 1 महीना गैप मिला, लेकिन मैंने दोबारा से शुरू किया, क्योंकि मैंने अपने ये लॉ, अपने लिए ये रूल्स बनाया था कि आई हैव टू डू इट consistently. I have to go for the exercise. I have to go to train my body every day, like consistently. ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मुझे पता चला कि भाई कितना कितना कीमती इस चीज़ का असर था कि मैं जब जवानी से एक्सरसाइज कर रहा था, जब मैं जवानी से जिम में जाता था, तो उसने मेरे बॉडी पे ऐसा मार्क, एक ऐसी चीज़ की है कि ऑटोमेटिकली फिर मेरा जिस्म जब 37 से या 40 तक पहुंचता है तो वो खुद भूखा होता है कि भाई एक्सरसाइज नहीं करेगा, चलो थोड़ा वॉक करते हैं, लंबी वॉक करते हैं, चलो थोड़ा जिम जाते हैं, चलो कोई स्पोर्ट्स करते हैं। एंड दैट इज समथिंग आई टोल्ड यू। इसीलिए बोलते हैं कि वो लोग जो कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली एक चीज़ को फॉलो करते हैं सालों दर सालों, उसका रिजल्ट एक ऐसी चीज़ निकलता है कि लोग कभी कभी बोलते हैं, सी दिस गाय वॉज लकी। नो मैन, ही वॉज नॉट लकी, ही वॉज डूइंग हार्ड वर्क, ही वॉज डूइंग स्मार्ट वर्क, एंड दैट इज वाई लक्स कम टू हिम। किस्मत खुद चली उसके पास आई और बोला, भाई सलाम है, आपने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है, आपने रेगुलरली इसको फॉलो की है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत यूनिक है। ही वॉज नॉट यूनिक, ही वॉज नॉर्मल लाइक मी एंड यू, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस चीज़ को बार बार किया, और इसलिए लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्नो इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट। पता है ना, पहाड़ से जब थोड़ा सा एक छोटा सा पत्थर जब बिल्कुल पीक से गिरता है, तो क्या वो ज़मीन के पहुँचते पहुँचते क्या वो इतना छोटा रहता है? यू नो द आंसर, वो एक अजदहा बन जाता है। सो दैट इज़ इन योर लाइफ, यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीज़ आपने करनी है। कुछ भी हो सकता है, आप पैसे जमा करना चाहते हैं, 2-2 रुपए डालें, 3-3 रुपए डालें, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू सेव समथिंग। सेहत के मामले में होगा, यू हैव टू डू एक्सरसाइज। इफ देर इज एनीथिंग लाइक यू लाइक सम हॉबीज एंड पैशन, यू हैव टू डू डेली। मुझे पता है तुम तकिए होगे, हारे हुए हो, बोलोगे यार अभी काम करके आया हूँ, मैं स्कूल से आया हूँ, मैं कॉलेज से आया हूँ, यार कल एग्जाम्स है मेरे, ये है वो है। यस, आई नेवर स्टॉप यू, बट आई आस्क यू हाउ मेनी। आई डिडंट आस्क यू नंबर्स, आई आस्क यू ओनली नंबर। एक मिनट दे सकते हो, 1 घंटा दे सकते हो, 1 सेकंड दे सकते हो। इट्स टू स्मॉल, बिलीव मी, लेकिन इसका असर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका इतना बड़ा इफेक्ट होता है कि यू विल सरप्राइज। नंबर 2, ये वो वर्ड है कि जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, वी कॉल नो। हर चीज़ को नो बोलना। मेरे एज में व्हेन यू आर 37 और 40 प्लस, नो बिल्कुल हर किसी को नो बोलना चाहिए, लेकिन जो आदमी यंग होता है ना, उसको नो नहीं बोलना चाहिए। वो ऐसी एज पे कि उसका टाइम जो है ना सिर्फ गेन एंड कंज्यूम करने का टाइम है। ही हैव टू डू मिस्टेक्स। तो जवानी में किसी चीज़ को नो नहीं बोलना। नेवर इन योर 20s, अर्ली 20s, नेवर से नो।
लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त जब मेरे पास आते हैं, अभी आते हैं और मुझे बोले कि अभी चल थाईलैंड चलते हैं, स्कूबा डाइविंग करेंगे, जाएंगे आइलैंड्स में घूमेंगे, नई नई बीचेस देखेंगे, वाइट सैंड बीच देखेंगे, आई विल से नो। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, सबको जवाब भी देना है कि भाई मैं किधर जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, आई हैव टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई हैव अ बिजनेस टू टेक केयर ऑफ। नो वे, नो वे, थैंक यू, आई ऑलरेडी हैव डन एक्सपीरियंस। लेकिन जब तुम्हारे पास वही दोस्त आए कि चल थाईलैंड चलते हैं, यू विल से यस, you will say absolutely yes, क्योंकि you need these experiences, you need these things to see, you have to go and touch that feelings, you have to go touch that white sand on by your feet। तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर कर सको, उस चीज़ को अपने अंदर समा सको, क्योंकि ये वो टाइम है दैट यू शुड से यस टू एनीथिंग। अगेन आई से एनीथिंग। मुझे याद है मैं जब स्कूल में था तो क्योंकि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो मुझे दोस्त मेरे आसपास बोलते बंक करते हैं, बंक करते हैं। मैं बोलता नहीं 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 यार नहीं, बस जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा, सॉरी सॉरी। क्लास 9 में मुझे याद है कि मैंने अपने दोस्तों को बोला चल मैं बंक करता हूँ। इवन मेरी बहन उस स्कूल में पढ़ती थी, अगर टीचर ने बोली कि इमरान आज क्यों नहीं आया तो आई विल बी फक्ड अप, लेकिन मैंने बोला चल यार देखते हैं। आई जस्ट से यस। डू यू बिलीव दैट उस दिन जितना मैंने इंजॉय किया था, हम एक पार्क में गए थे, काइंड ऑफ स्मॉल जू। मैंने पहली बार परिंदों को देखा, उस जानवरों को देखा, उसको घास काट के खुद दिया। हम लोग गाना गा रहे थे, हम लोग सर्कल में नाच रहे थे। आज तक आई एम नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, आज तक मुझे वो लम्हा, वो याद, वो चीज़ें याद है। एंड आई एंजॉय अंटिल नाउ कि मैं सिर्फ लेटा हूँ ना, और जब मैं उसको याद करता हूँ अपने दिमाग में, आई स्टिल स्माइल एंड हैप्पी। ये है वो चीज़ें कि व्हेन यू आर यंग यू हैव टू एक्सपीरियंस। यू कैन से इट्स अ बैड, इट्स अ रॉन्ग, ये गलत था, लेकिन मैं फिर बोला यू लर्न। द मोर देन इट्स अ मिस्टेक, इट वॉज मोर यू लर्न, मोर यू गेट एक्सपीरियंस्ड, more you get shaked, more you get vibrate, I mean body vibration mode पे चली जाती है। तो experiences is so important for the young age that you have to understand that कभी भी किसी चीज़ को इस एज में ना नहीं बोलना मेरी जान। You will not say no, ये काम सख्त है, ये हार्ड वर्क है, I will never say no, I will do it, yes। ये 18 घंटे 15 घंटे का काम है, I will do it, yes, I can do it, yes। क्योंकि मैं फिर बोला that is something, it's a small time but you will know the energy, the power। I think that's enough. Thank you so much guys, see you next time।